मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी हुई थी, पर लास्ट मंथ में शायद मेरी रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाई, इसलिए मेरा नीट का एग्ज़ाम क्लियर होना रह गया। क्या ये लाइन आपको सुनने में अच्छी लगेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो अब जो ये लास्ट मंथ बचा है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पूरे साल आपने जितनी मेहनत की है उसको अब कन्वर्ट करना है हमको परफेक्ट स्कोर में। और वो परफेक्ट स्कोर कितना है और हमें कैसे मिलेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी आपकी तीनों सब्जेक्ट्स को लेकर क्या होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू मेंशन अ परफेक्ट एंड अ सेफ स्कोर। देखो 650 जो है ये हमारा रहता है एक सेफ स्कोर। सेफ स्कोर क्या है कि मतलब इतना स्कोर आपको चाहिए सो दैट यू विल बी इजीली एबल टू गेट इनसाइड दी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अब इसको थोड़ा सा अगर हम ब्रेक करें तो यू आर सपोज टू सिक्योर 350 मार्क्स इन बायोलॉजी, रेस्ट 150 मार्क्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी 150 मार्क्स। तो ये स्कोर अगर आप लेकर आते हो तो आपके चांसेस रहते हैं कि आप मेडिकल कॉलेज में एंट्री ले पाओगे। अब ये कैसे हमें अचीव करना है? अभी तक आप लोगों की रिवीजन चल रही होगी, है ना, और कई बार हो भी चुकी होगी, प्लस आपका यहाँ पे मॉक टेस्ट। These two are the strongest powerful weapon that you have with you right now. तो आपको डेली रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट कैसे कैसे करने हैं वो अब हम चीज़ देखेंगे। सबसे पहले लेट्स बिगिन विद फिजिक्स। फिजिक्स में अब आपका टाइम जो रह गया है उसमें आपको पर डे फॉर्मूला रिवीजन चलानी है। पर डे फॉर्मूला रिवीजन, ये चीज़ नहीं ब्रेक होनी चाहिए एट एनी पॉइंट। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप वहाँ बैठ के फॉर्मूला डिराइव करोगे और उसके बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन, देन सॉरी, इतना टाइम आपके पास वहाँ पे नहीं होगा। तो आपको फॉर्मूला रिवीजन डेली रखनी है। सो यू डोंट नीड टू डिराइव क्वेश्चंस ओवर देयर, ठीक है, इतना टाइम नहीं है ना हमारे पास वहाँ पे। तो फॉर्मूला रिवीजन आपकी होनी चाहिए। प्लस यहाँ पर तो आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, सेलेक्टेड टॉपिक्स, ठीक है, प्लस PYQ और मॉक टेस्ट। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आप वो वाले क्वेश्चंस करो जिनकी वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, हाई वेटेज क्वेश्चंस को सॉल्व करो। उसका पूरा क्वेश्चन का पैटर्न देखो। जो PYQ पिछले साल आए हुए हैं उनके क्वेश्चन का पैटर्न देखो किस तरीके से बनाए गए हैं, क्या क्या उसमें पूछा गया है। तो इसको एनालिसिस कहते हैं। ये एनालिसिस करनी फ़िलहाल ज़रूरी है। ऐसे अगर अंधे होके चलोगे और ये सोचोगे कि ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं चैप्टर, उसकी वेटेज ही नहीं है तो करके क्या करोगे? तो वो चीज़ नहीं करनी है। पहले सेलेक्टेड टॉपिक्स पे आ जाओ। अब देखते हैं यहाँ पर कि कैसे कैसे हमारे पास कौन से टॉपिक्स हैं विच यू आर नॉट सपोज टू मिस राइट नाउ। देखो सबसे पहले यहाँ हमारा आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। इसके बाद आपके पास है यूनिट एंड मेजरमेंट। इससे क्वेश्चन आते हैं आपके यूनिट एंड मेजरमेंट। फिर आपका है जो भाई अच्छा वेटेज रखता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्लस आपका यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये मिला के आपके 12 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। सो अब इन ऐसे टॉपिक्स की वेटेज ज़्यादा है तो ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। आपकी यहाँ पे आ जाती है थर्मोडायनामिक्स, और क्या आ जाता है ग्रेविटेशनल। इसके ऊपर भी आपके 2 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और आपका ऑल्टरनेटिंग करंट, और आपका यहाँ पे क्या बच जाता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। एक और लिख देते हैं यहाँ पे SHM एंड साउंड वेव्स। सो दीज आर द टॉपिक्स जिनकी वेटेज ज़्यादा रहती है और आपको मिस नहीं करने हैं। फिजिक्स में पर डे फॉर्मूला रिवीजन आपकी चलेगी, सेलेक्टेड टॉपिक्स रहेंगे, उसके क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करो जिसकी वेटेज ज़्यादा है। अगर वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो पेपर में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ करनी है। प्लस मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। ये इससे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है वो अलग है, मॉक टेस्ट के टाइम पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी होगी वो अलग रहेगी। तो ये हमारा क्राइटेरिया है फॉर फिजिक्स। अब हम आ जाते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री में क्या करना है। केमिस्ट्री में सबसे पहले अपनी आपको क्या तैयार करनी है, केमिकल रिएक्शंस अच्छे से पढ़ लेनी है। आपकी केमिकल रिएक्शंस अच्छे से हो जानी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका यही रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपकी आ जाओ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ पर भी आपको भाई फॉर्मूलाज प्लस PYQ, ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से कर लेनी है। यहाँ पर ज़्यादा वेटेज के टॉपिक्स आपके कौन से हैं, केमिकल बॉन्डिंग,
और आपका आ जाता है इक्विलिब्रियम, GOC, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ पे आपका आ जाता है D&F ब्लॉक, और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और आपका यहाँ पे आ जाता है जितने भी अब आपके ये सब आ जाते हैं, एल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स, ये जितने टॉपिक्स हैं तो ये बहुत अच्छे से कर लेने हैं, इनकी वेटेज ज़्यादा है। केमिस्ट्री में अगेन हो सके तो NCERT तक ही स्टिक रहो। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस है, फॉर्मूला है फिजिकल केमिस्ट्री में, और PYQs। अगेन इसका एनालिसिस करो, जो चीज़ें आप अभी सॉल्व कर पा रहे हो वो आप आगे भी कर लोगे रिवीजन के साथ, ठीक है। लेकिन जो चीज़ आप नहीं कर पाओगे वो मार्क्स हैं आपके जो कट रहे हैं, उस मार्क्स की एनालिसिस आपको करनी है। वो मार्क्स जहाँ कट हो रहे हैं उसकी एनालिसिस आप करोगे, तभी आपका जो वो लूप है, जो मार्क्स कट रहे हैं, जो वो बैलेंस बच रहा है, उसको कवर अप कर पाओगे। अगर उसको लास्ट मोमेंट पे भी ओवरलुक करके चले जाओगे फिर तो भाई मार्क्स आने ही नहीं, फिर तो भूल ही जाओ, आप खुद से ही वो चीज़ नहीं कर रहे हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा स्कोर लेके आना है। बायोलॉजी विच इज़ 350 मार्क्स आपको यहीं पे सिक्योर करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आंख बंद करके व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू कंप्लीट योर NCERT। इसी पे भाई अटके रहना है, आपको कुछ और नहीं रेफर करना है। दिस इज़ द टाइम दैट यू आर नॉट सपोज टू गेट डाइवर्टेड। तो आपको NCERT पर ही स्टिक रहना है। NCERT अगेन आई विल से डू PYQs, डू सम मॉक टेस्ट, और इन सब का आपको क्या करना है, बिना एनालिसिस के तो ये चीज़ नहीं करनी है। कर लिया, इसको एनालाइज करोगे, पढ़ोगे उस चीज़ को कि कहाँ मार्क्स कटे हैं, उसके बाद आगे चलोगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा भयंकर मार्क्स इसमें जो वेटेज रहती है वो आपकी रहती है सेल वाला जो पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले सेल यूनिट ऑफ लाइफ जो है आपका, ठीक है, और इसके आगे आपका आ जाता है बायोमोलिक्यूल्स। यहाँ पे हमारे पास है बायोमोलिक्यूल्स, और इसके बाद आपका एक और है सेल साइकिल एंड डिवीजन, ठीक है। अब इसी से आपके 4 ये क्वेश्चंस आए हैं आपके 2024 में, सिर्फ इतने ही पार्ट से। इसके बाद आपका जैसे फोटोसिंथेसिस टॉपिक है, उससे 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके 2024 में। एनिमल किंगडम ये नहीं भूलना, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इससे 5 क्वेश्चंस आए हैं आपके 2024 में, ठीक है। उसके बाद आपका जो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें आपका रहेगा 5 क्वेश्चंस जो है वो 2024 में आए हैं। प्लस आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें 3 क्वेश्चंस आए हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस और 12th क्लास में कहाँ से आ रहे हैं आपके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 5 क्वेश्चंस आए हैं आपके 12th क्लास के चैप्टर से लास्ट 2024 में। इसके बाद आपका सबसे भारी यूनिट यहाँ पे कौन सी आती है, आपकी जेनेटिक्स, ठीक है। फिर आपका ये वाला जो चैप्टर आ जाता है, पूरा चैप्टर ही है ये, ठीक है, पूरी जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और आपका एवोल्यूशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी ये सारी कॉन्स्टिट्यूट करके 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो जो ये जेनेटिक्स वाली जो पूरी यूनिट है ना आपकी, इट इज़ वेरी मच, इट कंटेन्स वेरी मच वेटेज, तो इसको नहीं स्किप करना है। प्लस एक और अच्छी यूनिट यहाँ पे आ जाती है बायोटेक के जो 2 चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। पहला बायोटेक है, उसके बाद उसके एप्लीकेशंस का चैप्टर है। तो यहाँ से भी टोटल 6, 4, 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। 40 मार्क्स का पेपर यहीं से बन गया आपका। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ ऐसे जो आप, अच्छा एक और आखिरी का चैप्टर 2024 में, इसमें से आपके 5 क्वेश्चंस उठ के आ गए, जो बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है। इस छोटे से चैप्टर में से भी उन्होंने इतने क्वेश्चंस उठा लिए। तो देखो ये सारी बातें आपकी एक तरफ, ये पूरा एनालिसिस है। इसके अलावा उस चैप्टर पे मत जाओ जिसकी इतनी मार्क्स और वेटेज ही नहीं है आपकी, ठीक है। तो हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले आपका अगर आप देखोगे जैसे लोकोमोशन वाला चैप्टर है, उससे एक ही क्वेश्चन आया है। तो ऐसे चैप्टर्स पे ज़्यादा टाइम मत लगाओ जहाँ से आपका उठ के आ ही नहीं रहे हैं क्वेश्चंस। तो ऐसे पे मत टाइम लगाओ। जहाँ पे वेटेज बहुत ज़्यादा है उसके क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चंस बनाओ जो आपसे पहले नहीं बने हैं, तो अब आप उसकी एनालिसिस करके बनाओ। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हो। फिज़िक्स में फॉर्मूला रिवीजन बहुत अच्छे से रखनी है। केमिस्ट्री में भी NCERT करके आपको केमिकल रिएक्शंस और ये जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी मैंने बताए उस हिसाब से आपको चलना है। बायोलॉजी में भी ये करना है। तो पहले हफ्ते अपना थोड़ा स्पीड पकड़ो और रिवाइज़ करो, रिवाइज़ करो, रिवाइज़ करो।
और अगले हफ्ते से बहुत ज़ोरदार मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो और 1 घंटा रखो उसकी एनालिसिस के लिए अपने पास। और डाइवर्ट नहीं होना है इस मंथ में, आपको रिस्क नहीं लेना है कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या खा रही हूँ, कहाँ आप रह रहे हो, ये सब होश फ़िलहाल आपको नहीं रखना है। क्योंकि मैंने पहली लाइन ही बोली थी कि एंड में ये सुन के अच्छा नहीं लगेगा आपको कि यार लास्ट मंथ में शायद मैंने थोड़ी कम प्रिपरेशन की, क्योंकि पूरे साल की मेहनत अब आपको परफेक्ट स्कोर में कन्वर्ट करनी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट।